भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप पूछिए कि आखिर इस तरीके से क्यों बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर गंगा की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने भी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के माध्यम से लगातार हम श्रद्धालुओं की सेवा भाव के माध्यम से उनको भोजन कराने का काम कर रहे हैं, कंबल वितरण करने का काम कर रहे हैं। कोई अगर किसी से बिछड़ गया है तो उनकी मदद कर रहे हैं हम लोग। तो हर तरीके से हम लोग श्रद्धालुओं के साथ खड़े हैं, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं तैयार हैं और उनसे जो प्रेरणा लेकर के लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। संदीप जी, एक तरह से चर्चा ये है कि आप लोगों ने जो है कि मूर्ति लगा दिया, ऐसा कुछ लोग संतों में जो है कि उनको बहुत बुरा लग रहा है, वो हमेशा कहीं ना कहीं नाराज़ भी दिख रहे हैं। एक तरफ चर्चा बहुत ज़ोरों से चल रही है कि मुलायम सिंह यादव जी की जो मूर्ति है उसको हटा दिया जाएगा, बहुत जल्दी प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, शंकराचार्य से कोई बड़ा है क्या? कल शंकराचार्य जी का बयान आपने सुना कि नहीं? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। अब इससे बड़ी हमें नहीं लगता कि किसी को अब कोई सवाल की ज़रूरत है। जब उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग दो नेताओं की मात्र फोटो 10 मीटर की दूरी पर लगातार पूरे 25 किलोमीटर के दायरे में, वो भी सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए लगाई गई है, जो हमारे टैक्स के पैसे से लगाई गई। और ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में हम लोग अपने पैसे से यहाँ पर जो है मूर्ति भी लगाएं, अपने पैसे से यहाँ पर दान दक्षिणा भी हम लोग कर रहे हैं और लोगों को श्रद्धालुओं की मदद भी कर रहे हैं। तो इसमें क्यों किसी के पेट में दर्द हो रहा है भाई? ये तो एकदम स्पष्ट रूप से उनसे जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप पूछिए कि आखिर इस तरीके से क्यों बयानबाजी कर रहे हैं। तो एक तरफ जो है कि सनातन धर्म की चर्चा है, वे लोग लगातार सनातन धर्म की चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों के ध्यान से क्या लग रहा है? क्या हम लोगों को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है? किसी धर्म के हम लोगों से, हमारे घर में गाय पाली जाती है, हम लोग असली गौपालक हैं और हमारे घर में आज भी पहली रोटी गाय को दी जाती है। हमारे यहाँ पे आप देखिए संस्थान में अभी गाय ने बछिया को जन्म दिया, आपने देखा कि नहीं देखा? उसको भी दिखाइएगा आप अपने चैनल के माध्यम से। और काफ़ी संत महात्मा ने यहाँ पर उसका नाम गंगा रखा है। और क्या, तो गंगा ने जो है हम लोगों के घर में आगमन हुआ है और गाय असली गौ सेवक हम लोग हैं। इनको ना तो गाय के नस्ल के बारे में जानकारी, ना तो भूसा चूनी चोकर के बारे में जानकारी है, ना ये दूध दूहना जानते हैं और गौ पालक बनते हैं फर्जी। देखिए, गाय गंगा गोबर के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। आप जहाँ खड़े हैं सामने जा कर के देखिए, मोरी के नाले से सीधा गंगा में जो पानी गिरा, नाला गिराया जाए, तो इसको आपने शूट किया कि नहीं किया? अभी सेक्टर 8 से लेकर के 11 तक आप चले जाइए, लगातार आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ना जल पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना ही बिजली की व्यवस्था। खंभे तो गड़े हुए हैं। अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल तक भी खंभे थे, उस पर तार नहीं लगे हुए थे। तो इसको जाकर के आप जरूर दिखाइए और योगी जी आ रहे हैं, उनसे जरूर सवाल करिएगा। अध्यक्ष जी, हाँ, आप ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से चर्चा चल रही है, एक तरफ हम आपके जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी भी चर्चा चल रही है, संगम में डुबकी लगा दिया, ये चर्चा है, जबकि हरिद्वार में लगातार कर रहे हैं। ऐसा क्यों जो है कि प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है? ऐसा बताइए, पहले संगम में नेताजी डुबकी नहीं लगाए थे, इसी संगम में आके तो डुबकी लगाए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आके डुबकी लगा चुके हैं, माननीय अखिलेश यादव जी भी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि कैसे हम विवाद में खड़ा किए रहें, इसके सिवा और तो कुछ काम नहीं है। अब देखिए, संदीप यादव जी हैं, इलाहाबाद उत्तरी से चुनाव लड़े, विधानसभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान बनाया। क्या बनाया? स्मृति सेवा संस्थान। किस लिए बनाया? कि इस कुंभ में जो साधु संत महात्मा, भूले भटके बिसरे, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित कोई आएगा तो उसकी हम सेवा करेंगे। अगर उसको कोई किसी तरह की परेशानी है, खाने की चाहे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, तो संदीप यादव जी और इनके सभी साथी यहाँ खड़ा होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं, सेवा करते हैं। तो उस पर भी विवाद है कि संदीप यादव जी मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान क्यों बनाया। ये तो करते नहीं हैं, केवल विवाद करने का काम करते हैं। इसलिए इनको भूलने की ज़रूरत है। इनका काम है केवल विवाद करना। कैसे पैदा करें, कैसे हम विवाद करें, इस बातों में रहते। जब इन्होंने अभी बताया, एक बात बताया कि जगत गुरु हैं शंकराचार्य जी और मुक्तेश्वरानंद जी ने कितनी तार्किक ढंग से अपनी पूरी बात कही, कितनी तार्किक ढंग से कहा कि उन्होंने जब जवाब दे दिया तो इसके बाद विवाद कौन सा बचता है? उनसे बड़ा कौन है भाई? धर्म के मामले में जो सनातन कह रहे हैं, सनातन का रक्षक कौन है? जो चारों पीठ के शंकराचार्य हैं वही रक्षक हैं, असली रक्षक। मैं अरविंद गिरी है, मैं गिरी के बारे में जानता हूँ, शंकराचार्य जी लोगों के बारे में जानता हूँ, तो इसलिए वो रक्षक हैं। और उन्होंने सीधा सा एक मतलब 4 शब्दों में अपनी पूरी बात को उड़ेल दिया। यहाँ तक कि कह दिया कि तमाम चीज़ आप कहते रहते हो, किसको किसको कहाँ बैठा रखे हो,
उन्होंने पूरा जिक्र कर दिया। तो ये चीज़ है कि अब भारतीय जनता पार्टी को इससे शर्म आनी चाहिए। उनके जो विवाद करने वाले चेहरे हैं, उन विवाद करने वाले चेहरों को थोड़ा शर्म करना चाहिए। अपने आप को भी देखना चाहिए कि यार हम क्या बोल देते हैं। उनको अपने आप पे भी हंसी आनी चाहिए और शर्म करके फिर बोलना नहीं चाहिए। संदीप जी, एक आखिरी सवाल जो चर्चा का विषय बना हुआ था कि महाकुंभ में जो लोग आते हैं वो पाप धोने के लिए आते हैं, आपने तो मूर्ति रख दी सद्य मुलायम से। अरे भैया देखिए, यहाँ ध्यान, स्नान, पुण्य, तीनों चारों कॉन्सेप्ट हैं। कई महात्मा यहाँ पूजा में लीन हैं, जो असली संत हैं वो पूजा पाठ करें, बयानबाजी में नहीं, उनका समय ही नहीं है कितना ज़्यादा फल प्राप्ति करेंगे। हम देखिए दान पुण्य वाले हैं, हम लोग यहाँ पर संस्था लगा कर के दान पुण्य कर रहे हैं। और हमने भी तो अभी जा करके त्रिपुंड तो नहीं लगाने का फुर्सत मिली, हम भी देखिए कल त्रिपुंड लगाए हुए थे, परसों भी लगाए हुए थे। लगातार गंगा स्नान करें, माँ गंगा की गोद में हम लोग हैं। हमारे यहाँ खुद गाय ने गंगा को जन्म दिया, माँ को बताइए। तो अब इससे बड़ी चीज़ आप ये बताइए, क्या किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है हम लोगों को? भारतीय जनता पार्टी वाले सर्टिफिकेट हम लोगों को देंगे कि कौन क्या करेगा? और देखिए किसी ने रजिस्ट्री नहीं कराई है। भारतीय जनता पार्टी को ये पेट में दर्द हो रहा है कि ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान कैसे मेले के अंदर वितरण कर रही है भोजन, कैसे लोगों की श्रद्धालुओं को कंबल बांटी। अरे भाई, आपको मना किया क्या? आपके यहाँ भी तो संघ का कार्यालय अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने उद्घाटन किया। हमने कहा कि वहाँ अटल जी की मूर्ति क्यों नहीं लगा देते आप, हमसे बड़ी मूर्ति लगा दीजिए। हमने मना किया, लेकिन नहीं लगा सकते आप। दो नेताओं को छोड़ करके अभी आपने देखा नहीं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि सिर्फ दो लोगों की फ़ोटो, चाहे होल्डिंग हो चाहे धरती पर हो, उनकी तीसरे किसी व्यक्ति की फ़ोटो ये लोग मूर्ति नहीं लगने देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। हम लोग स्वागत करते हैं कि अटल जी की मूर्ति ये लोग लगा लें। पाप धोने वाली भी बात, पाप धुलने वाले पे शंकराचार्य जी ने, उन्होंने खुद कहा है। उनसे किसी भी यूट्यूबर ने सवाल पूछा कि लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो पाप करते हैं वो अपना पाप धुलने जाते हैं, तो उन्होंने कहा क्या गलत कह रहे हैं? उन्होंने, जो मैं उनका शब्द कह रहा हूँ, मैं अपना शब्द नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने क्या गलत कह रहे हैं? हर आदमी कहता है कि हम गंगा में जब नहाने जाते हैं तो जो हमसे पाप हुए रहते हैं गंगा में नहाने के बाद धुल जाते हैं, जो शंकराचार्य जी ने कहा है। तो उस पे कौन सा, ये कौन सा सवाल है भाई? ये तो माना जाता है पाप कई तरह का होता है, वो भी कह रहे हैं कई तरह का। जैसे हम चल रहे हैं, एक तो किसी को मार दिया वो पाप है। हम चल रहे हैं, चींटी दब गई और मर गई तो भी तो एक पाप है। हम जानते ही नहीं, हमारे अनजाने में पाप हुआ। तो हम गंगा जी में ही तो आते हैं और आकर के नहाते हैं तो धुलते हैं, तो फिर ये होता है कि हमारा पाप धुल गया। तो ये तो, इसमें कौन सी, मतलब ये कोई तो बड़ी बात तो है नहीं। अगर जिसे ज्ञान होगा अध्यात्म का, वो यह सवाल नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ संदीप जी थे और अरविंद गिरी जी थे। बहुत बड़ा और सटीक जवाब इन्होंने दिया कि पाप कई प्रकार के होते हैं। बाकी आप तर्क लगा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।